अगर तुम सोच रहे हो कि ईवी लेकर तुमने पेट्रोल के बढ़ते रेट से छुटकारा पा लिया है तो जरा एक बार फिर से ये सोचो कि क्या तुमने फास्ट चार्जिंग से अपनी बैटरी की उम्र भी घटा दी है। हर कंपनी बोलती है कि 20 मिनट में 80% चार्ज, लेकिन ये कोई नहीं बताता है कि हर बार की फास्ट चार्जिंग बैटरी के अंदर कैसे बर्न हो रही है। इंडिया में ईवी लेना एक नए फ्यूचर में कदम रखने जैसा है, लेकिन अगर समझदारी नहीं दिखाई तो 6-7 लाख की बैटरी भी सिर्फ 3 साल में कबाड़ हो जाएगी। आज की इस वीडियो में हम साफ साफ बताएंगे कि फास्ट चार्जिंग से असली नुकसान क्या है और कौन कौन सी इंडियन ईवी सबसे ज़्यादा रिस्क में है, और स्मार्ट चार्जिंग हैबिट्स क्या होंगी जिसमें कि रीसेल वैल्यू बचे और हैबिट्स भी। तो चलिए समझते हैं कि फास्ट चार्जिंग और स्लो चार्जिंग के बीच असली फ़र्क क्या है। सबसे पहले थोड़ा टेक्निकल समझो, फास्ट चार्जिंग होता क्या है। जब भी आप ईवी को डीसी फास्ट चार्जर से जोड़ते हो, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि बीएमएस जबरदस्ती हाई वोल्टेज को अंदर भेजता है। जैसे जिम में कोई बंदा स्टेरॉइड ले, वैसा ही हाल होता है बैटरी का। अंदर हीट बिल्डअप, लिथियम प्लेटिंग और धीरे धीरे डेथ शुरू। बीएमएस का काम होता है बैटरी के टेम्परेचर, चार्ज स्पीड और सेफ्टी को रेगुलेट करना, लेकिन हर ईवी का बीएमएस एक जैसा नहीं होता है। टेस्ला, BYD जैसे ब्रांड्स का सिस्टम एडवांस है, जबकि टाटा, महिंद्रा, MG जैसे इंडियन ईवीज में अभी भी बेसिक या सेमी एडवांस बीएमएस यूज होता है। ईवी की बैटरी की सेहत का सबसे बड़ा रखवाला होता है थर्मल मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि TMS। अब टेस्ला को देखो, वहाँ लिक्विड कूलिंग के साथ इतने एडवांस सेंसर लगे होते हैं कि बैटरी के हर सेल का टेम्परेचर रियल टाइम ट्रैक होता है। अब बात करें टाटा, महिंद्रा और MG की गाड़ियों की, टाटा हैरियर ईवी, इसमें भी लिक्विड कूल TMS है जो टाटा नेक्सॉन से बेहतर है, लेकिन टेस्ला की तरह हर सेल लेवल पर थर्मल मॉनिटरिंग अभी भी नहीं है। हीट कंट्रोल करता है लेकिन प्रिसीजन लेवल उतना हाई नहीं है। महिंद्रा BE6 और XE9 की बात करें तो इनमें BYD ब्लेड बैटरी सेल्स यूज हो रहे हैं जो थर्मल रनवे को रोकने के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग माने जाते हैं। लेकिन महिंद्रा का TMS अभी भी टेस्ला जितना रिस्पॉन्सिव और रिफाइंड नहीं है। यहाँ भी बेसिक लिक्विड कूलिंग है, पर फास्ट चार्जिंग के बाद ओवरहीट रिपोर्ट आने की संभावना बनी रहती है, स्पेशली इंडियन समर्स में। MG ने अपने पुराने GS EV के मुकाबले विंडसर में थर्मल टेक इंप्रूव की है। अब इसमें भी एक्टिव लिक्विड कूलिंग दिया गया है, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक ये सिस्टम टेस्ला जैसा प्रिसाइज नहीं है। AC ऑफ है, आवाज़ आप देख लीजिए, केबिन में इतनी आ रही है, गाड़ी के बाहर ये देखिए, दूर से भी आवाज़ आ रही है। AC ऑफ है। अब मैं AC ऑन करूंगा, अब ये देखो, अब आवाज़ बंद हो गई। टेस्ला का TMS इतना रिफाइंड है कि बैटरी खुद को बचा लेती है। बाकी इंडियंस ईवी सब इंप्रूव तो कर रहे हैं, लेकिन अभी भी टेस्ला से काफ़ी पीछे हैं। अब ये मत कहना कि टेस्ला की कार्स को इंडियन ईवी से क्यों कंपेयर कर रहे हो भाई। BYD भी एक कंपनी है जो टेस्ला को टक्कर दे रही है। अब आते हैं असली मसले पे, फास्ट चार्जिंग रोज रोज करने से बैटरी को क्या नुकसान होता है। सबसे पहले जानते हैं लिथियम प्लेटिंग। फास्ट चार्जिंग में कुछ लिथियम आयंस बैटरी के एनोड पर जम जाते हैं, जिससे कि सेल्स ब्लॉक हो जाते हैं और कैपेसिटी कम हो जाती है, डिग्रेडेशन ज़्यादा होता है। उसी तरह होता है थर्मल रनवे। हीट बढ़ने से BMS और TMS दोनों फेल होने लगते हैं, जिससे कि सेफ्टी रिस्क भी होता है और परफॉर्मेंस भी डाउन होने लगती है। और स्टडीज़ भी कहती है कि 150 किलोवाट की चार्जर से बार बार चार्ज करने पर बैटरी की लाइफ 30% तक गिर सकती है। अब बात करते हैं उन गाड़ियों की जो अभी इंडिया में ईवी मार्केट में चल रही हैं और जिनके बायर सच में अभी कंफ्यूज्ड हैं। सबसे पहले बात करते हैं टाटा हैरियर ईवी की, जो कि जून 2025 में लॉन्च हुई है। टॉप 5 सर्चेज ईवी में से एक है। 627 किलोमीटर रेंज है। बैटरी की बात करें तो 65 to 75 किलोवाट आवर है। रियल रेंज की बात करें तो 420 to 490 किलोमीटर ही इसकी रेंज है। फास्ट चार्जिंग पे बैटरी फैन बार बार एक्टिव होता है और थर्मल स्ट्रेस का खतरा बना रहता है। अगर महिंद्रा BE6 की बात करें तो ARAI रेंज 650 किलोमीटर है, लेकिन रियल हाईवे टेस्ट में 410 से 430 का ही स्कोर किया है। वहीं सोशल मीडिया की अगर बात करें तो ये 300 से 350 के बीच ही अटक गई है। अब MG विंडसर EV की बात करें तो रेंज इसकी 332 से 450 किलोमीटर के आसपास बताई जा रही है, बट रियल रेंज 260 से 360 किलोमीटर ही दे रही है। न्यू मॉडल में लिक्विड कूलिंग है, लेकिन पुराने एयर कूल्ड मॉडल में ओवरहीटिंग कॉमन थी। चलो एकदम सिंपल भाषा में हिसाब लगाते हैं कि स्लो चार्जिंग और फास्ट चार्जिंग में फ़र्क क्या है। और सबसे पहले आता है खर्चा। अगर आप रोजाना स्लो चार्जिंग करते हो तो एक फुल चार्ज में करीब पड़ता है 400 से 500 रुपया, लेकिन फास्ट चार्जिंग करोगे तो वही चार्ज हो जाता है 900 से 1200 तक पहुंच जाता है। मतलब कि सेम काम करने पर डबल खर्चा।
अब बात करते हैं बैटरी की लाइफ की। तो स्लो चार्जिंग करने पे बैटरी आराम से 5 साल तक चलती है, वहीं फास्ट चार्जिंग से बैटरी 2.5 से 3 साल के बीच में ही कमजोर पड़ने लगती है। तीसरी चीज, रेंज पर असर पड़ता है। स्लो चार्जिंग से बैटरी स्टेबल रहती है, रेंज धीरे धीरे गिरता है, जबकि फास्ट चार्जिंग करने से बैटरी जल्दी डिग्रेड होती है, रेंज जल्दी कम होने लगती है। और आखिर में रीसेल वैल्यू, स्लो चार्ज करने वाले ईवीज की हालत अच्छी रहती है, इसलिए रीसेल वैल्यू भी बेहतर मिलती है। फास्ट चार्जिंग करने वाली गाड़ियों की बैटरी जल्दी गिरती है, जिससे कि 1 से 2 लाख तक कम कीमत मिलती है रीसेल में। तो भाई अगर रोज फास्ट चार्जिंग कर रहे हो तो सिर्फ टाइम नहीं, बैटरी, पैसा और रीसेल तीनों लुटा रहे हो। और याद रखो, बैटरी वारंटी में भी फाइन प्रिंट होता है, तो अगर डिग्रेडेशन यूजर हैबिट से हुआ है तो वारंटी रिजेक्ट भी हो सकती है। अब बात करते हैं कि आखिर करना क्या है। पहला, फास्ट चार्जिंग सिर्फ इमरजेंसी में करो, जैसे कि रोड ट्रिप, अर्जेंट कोई काम है, बस उसी टाइम फास्ट चार्जिंग यूज करो, वरना अवॉइड करो। दूसरा, डेली होम चार्जिंग 7.2 किलोवाट या 11 किलोवाट, ये वॉल बॉक्स बेस्ट होते हैं। ओवरनाइट चार्जिंग में बैटरी आराम से चार्ज होती है। तीसरा, 0 से 100 कभी चार्ज मत करो, आइडियल रेंज 20% से 80% रखो, इससे कि स्ट्रेस भी कम रहता है और BMS कैलिब्रेशन भी सही रहता है। चौथा, समर में दिन में मत चार्ज करो, सुबह या रात को करो जब टेम्परेचर लो हो। पांचवा, मोबाइल की बैटरी से कभी कंपेयर मत करो। ईवी की बैटरी मोबाइल से 30,000 गुना बड़ी होती है और कम्प्लेक्स होती है, तो लॉजिक लगाओ, बैटरी की वैल्यू 6-7 लाख है, ना कि 1500। फास्ट चार्जिंग शॉर्टकट जरूर है, लेकिन हर शॉर्टकट की एक कीमत होती है। अगर तुम डेली फास्ट चार्जिंग करते हो तो ईवी की बैटरी पहले मरेगी, फिर तुम्हारा रीसेल वैल्यू और बैंक बैलेंस। ईवी चलानी है तो समझदारी से चलाओ, फास्ट चार्जर यूज करो, लेकिन तभी जब जरूरत हो, नहीं तो डेली यूज में स्लो चार्जर ही यूज करो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट में बताना, ताकि ये बात उस हर ईवी बायर को पहुंचे जो बैटरी को माइक्रोवेव समझकर यूज कर रहा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाड़ी आराम से चलाएं, सीट बेल्ट जरूर लगाएं।